ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है बरुथनी एकादशी, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। बहुत सारे संयोग बन रहे हैं, विष्णु भगवान का दिन है। तो आज यदि हम विष्णु भगवान को समर्पित कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो वह निश्चय ही उस उपाय पर भी और उस पूजा पर भी विष्णु भगवान की असीम कृपा मिलती है। और यदि हम बच्चों के विवाह के लिए भी करते हैं या कोई दूसरी मनोकामनाओं के लिए भी करते हैं, तो वह हमारी मनोकामना बहुत जल्दी शीघ्र पूरी होती है। और बच्चों का विवाह भी, लड़के हों या लड़कियों का विवाह भी, बहुत ही ज़्यादा शीघ्र से शीघ्र होता है यदि हम आज विष्णु भगवान की पूजा करते हैं या उपाय करते हैं। तो आज का मेरा भी उपाय है जो वह बच्चों के विवाह के लिए है, और यह उपाय आपको रात्रि में करना है। लेकिन उपाय बताने से पहले मैं आज एक बात कहना चाहूँगी सभी को, जो भी मैं जिनके पास भी मेरी वीडियो पहुँचेगी, तो सबसे पहले ये बात तो उनको पता लग जाएगी, तो संशय एकदम ख़त्म हो जाएगा। करना मतलब कहना क्या है मुझे कि आज जैसे एकादशी है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एकादशी को चावल नहीं उपयोग में लाना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि चावल किसी को एकादशी वाले दिन खाना नहीं चाहिए। लेकिन पूजा जो करी जाती है एकादशी वाले दिन चावल से, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, तो वह बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चावल को भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। लेकिन बस केवल खाने के लिए मना होता है, क्योंकि हम खाते नहीं हैं। लेकिन हमें एकादशी वाले दिन चावल का दान करना चाहिए, चावल से भगवान की पूजा करना चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। तो इसीलिए मैंने कहा मैं ये बात ज़रूर से बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ अपने उपाय की तरफ, क्योंकि आज जो मेरा उपाय है वह चावल का ही उपाय है, पीले चावल का उपाय है, और विष्णु भगवान को समर्पित है। और यह उपाय आपको रात्रि में करना है। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को आपको कैसे करना है। सबसे पहले आज रात्रि में 6:30 बजे के बाद आप इस उपाय को 6 बजे, जब दिन छुपने लगे या, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और रात के 11:30 बजे से पहले 12 11:30 के तक कर सकते हैं आप इस उपाय को, क्योंकि कहते हैं ना कि 12 बजे से पहले चाहे दिन में हो चाहे रात को हो, आपको पूजा, किसी को भी पूजा कर लेनी चाहिए। तो इस उपाय को आप रात को 11:30 बजे तक आप कर लीजिएगा, 6:30 बजे जब दिन छुपने लगे, जब से शुरू करके। अब उपाय को करना कैसे है, बस यही मैं बताने जा रही हूँ। हमेशा की तरह आपको इस उपाय को अपने घर के मंदिर में ही करना है। सबसे पहले आपको सरसों के तेल का दिया बनाना चाहिए। चाहे आप उसमें, मैंने बताया है कि कलावे की बाती रख सकते हैं, और कलावा यदि आपके घर में ना हो, या आप सोचें रुई की बातियाँ आपके घर में हो लंबी वाली, तो वह उसमें मिट्टी के दीपक में, चाहे आप आटे का बना लें, यदि मिट्टी का नहीं है आपके यहाँ तो आप आटे का भी बना सकते हैं। और उसमें बस सरसों का तेल डाल के और लंबी बाती आप उसमें लगाइए, और अपने घर के मंदिर में आप उस दीपक को रखिए। एक छोटी सी कटोरी में आप थोड़े से चावल ले लीजिएगा, 1 मुट्ठी के करीब या 1 मुट्ठी से भी कम, कटोरी में छोटी सी कटोरी हो। और उस चावलों को आप सूखी ही हल्दी डाल के, पहले आप चावल डालिएगा और उसके बाद उस कटोरी में हल्की सी हल्दी ऊपर से छिड़क के, और चावल हल्के हल्के पीले हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप उन चावलों पर 1 गुड़ की डली रखिएगा, और 1 रखिएगा 2 लौंग, क्योंकि लौंग का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। जब हम लौंग से भी पूजा करते हैं, तो हमारी जब पूजा फलित होती है, तो उसका 100% हमको रिजल्ट मिलता है। यह बस आपकी सामग्री होगी। और 1 लोटा जल का छोटा गिलास में है, वो हमेशा ही बताती हूँ कि पूजा करते समय या कोई भी उपाय करते समय आपको जल अवश्य रखना चाहिए, चाहे कोई भी पूजा आप करें। बस आप यह सब लेके 1 कटोरी में पीले चावल, मतलब हल्दी छिड़क के, उसके ऊपर 1 छोटी गुड़ की डली, 2 लौंग रख के, और भगवान के आले में अपने विष्णु जी की फोटो होगी। यदि आपके घर में विष्णु जी की फोटो नहीं है तो राम जी की हो सकती है, राम दरबार हो सकता है, कृष्ण जी की फोटो हो सकती है, क्योंकि अक्सर राधा कृष्ण की फोटो सब लोग अपने घर में रखते हैं। नहीं तो वैसे विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी की फोटो भी सभी रखते हैं। और उसके बाद आप बैठ जाइए आसन डाल के अपने घर के मंदिर के बाहर,
और बस दीपक प्रज्वलित करिए और जो कटोरी में चावल और गुड़ की डली और 2 लौंग हैं, उस कटोरी को आप अपने हाथ में उठा लीजिए। इस उपाय को माताएं भी कर सकती हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। तो यदि माताएं कर रही हैं तो वे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, लड़के हों या लड़कियों के लिए, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे अपने लिए प्रार्थना करेंगे। तो कटोरी को आप हाथ में उठा लीजिए और कटोरी उठाने के बाद फिर आप विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा, क्योंकि एकादशी का दिन है, तो वरुथुनी एकादशी है, बहुत सारे संयोग बन रहे हैं। तो आप कटोरी को हाथ में लेके विष्णु भगवान से आप प्रार्थना करिएगा कि हे जगत के पालन करता, आप हमारे, यदि माताएं कर रही हैं तो बच्चों के विवाह में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी दोष लगे हुए हैं यदि, तो वह सब दोषों को, कारणों को दूर करिए और हमारे बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी कराइए, लड़के हों या लड़कियां। क्योंकि इस आज का जो दिन है ना, तो वह विवाह के लिए भी बहुत परफेक्ट है, क्योंकि विष्णु भगवान का दिन है और विवाह में आ रही रुकावटें सारी विष्णु भगवान दूर करते हैं। इस तरीके से माताएं प्रार्थना करें और इसी तरीके से लड़के लड़कियां प्रार्थना करें। और प्रार्थना जब कर लें तो कटोरी को हाथ में लिए ही और 11 बार या 21 बार वह कहें मंत्र। बहुत पुराना मंत्र है, बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा 11 या 21 बार बोलें और फिर उस कटोरी को वहीं पर रख दें विष्णु भगवान के फोटो के सामने। अब आपको क्या करना है, अब वो बताने जा रही हूँ। कटोरी तो आपने रख दी विष्णु भगवान के सामने, लेकिन उसमें जो 2 लौंग रखी हैं, तो उन 2 जो लौंग हैं उनको आप दीपक में रख दीजिए और दीपक में रखने के बाद दीपक वहीं पर अपने घर के भगवान के आले में ही उस दीपक को जलने दीजिए। आप देखेंगे कि तेल के साथ साथ वे लौंग भी जल जाएंगी, और बाई द वे लौंग ना जलें तो उन दोनों लौंगों को उठाकर किसी भी आप पेड़ के नीचे रखाइएगा सुबह, और या तो अपने गमलों में कहीं पर दबा दीजिएगा, जैसा भी आप चाहें। अब बची वह कटोरी, तो कटोरी का भी आपको क्या करना है कि जिसमें चावल और केवल गुड़ की डली है, कि रात में आप कुछ मत करिएगा। चाहे आप 6:30 बजे करें इस उपाय को, चाहे 8 बजे करें, चाहे 9 बजे करें, 11:30 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को करें, लेकिन आप कटोरी को पूरी रात भगवान के आले में रखा रहने दीजिएगा। फिर आप सुबह उठिएगा कल मंगलवार को, और सुबह उठने के बाद वह जो कटोरी है उसको लेके जाइएगा आप या तो पीपल के पेड़ के नीचे उन सारे चावलों को, और उसको गुड़ की डली को रखाइएगा। यदि आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप किसी भी बड़े पेड़ के नीचे, नीम का पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो आपके घर से थोड़ा दूर चल के, तो वह सारे चावल और जो गुड़ की डली है वहीं पेड़ के नीचे कटोरी से निकाल के रखाइएगा, बड़े विश्वास के साथ, बड़े सम्मान के साथ। और रखते समय भी बस एक बार आपके मन में आए कि हम ये उपाय कर रहे हैं तो अब हमारा विवाह होना ही होना है। और वैसे भी आप जब भी घर में भी उपाय करें, कोई पूजा पाठ करें, तो विश्वास का बहुत ज़्यादा महत्व है। सामग्री से भी ज़्यादा, समझिए कि प्रार्थना से भी ज़्यादा आपके विश्वास का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब मैं बताने जा रही हूँ दूसरा उपाय, और जो दूसरा उपाय है, क्योंकि वरुथुनी एकादशी है और आपको यह उपाय करना है तुलसी माता का। तुलसी माता का उपाय बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है। आपको एक घी का दीपक बनाना है, क्योंकि कहते हैं तुलसी माता में कभी भी तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक ना जलाएं वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कभी तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो जो गोल बाती आती है ऊपर की साइड उठने वाली, उस बाती का आप एक दीपक बनाइए, गोल बाती का, देसी घी का। रात को यह भी दूसरा उपाय कभी भी आप कर सकते हैं। और उसमें डालिएगा आप 1 चुटकी हल्दी, क्योंकि आज एकादशी का दिन है, विष्णु भगवान को समर्पित है। और केवल आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल वह हल्दी डालनी है उस दीपक में, और उस दीपक को तुलसी माता के पास जला दीजिएगा आप, और वहीं पर बैठकर तुलसी माता से प्रार्थना करिएगा कि हे तुलसी माता विष्णु प्रिया, आप हमारे जो भी रुकावटें आ रही हैं, और वहीं पे विष्णु भगवान से भी प्रार्थना करिएगा। और वहाँ पर भी जब इस उपाय को करें आप, तो 11 या 21 बार आप बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो केवल और केवल आपको हल्दी वाला दीपक आपको जलाना है तुलसी माता के क्यारी में,
और आप देखेंगे इन दोनों ही उपाय में से कोई सा भी उपाय आप करेंगे तो उपाय करने के बाद आपके यहाँ रिश्ते नहीं आ रहे होंगे तो आना शुरू हो जाएंगे। और आने वाले सीजन में दिसंबर नवंबर तक आपके बच्चों के विवाह भी रिश्ता पक्का होके संपन्न हो जाएंगे। तो इस उपाय को करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवा। धन्यवाद।